इस वक्त जनपद बलिया में है और जनपद बलिया में गढ़वार थाना अंतर्गत बिशनपुरा गांव में एक युवक ने अपनी मां समेत अपनी एक पड़ोसी दादी को फावड़े से मौत के घाट उतार दिया है। आज उसी दरवाजे पे है और हम जानेंगे कि आखिरकार ये मामला क्या है। लेकिन वो बगल में जो है जो आरोपी है उसका घर है और ये पीछे वाला हिस्सा है जो दादी का है, पड़ोस की दादी है, उनका घर है। आइए कुछ लोग हैं उनसे हम बात करते हैं आखिरकार कैसे ये घटना हुई। क्या नाम है? सृष्टि पांडे। अच्छा, मामला कैसे क्या हुआ? कल सुबह में मतलब 11 साढ़े 11 बजे करीब में हम लोग आंवला तोड़ रहे थे और आंवला गिर रहा था तो हम लोग बिन रहे थे। सब लोग थे। तब तक मेरे दादा को भूख लगा। दादा दादी से बोले कि भूख लगा है, चलो खाना दे दो। तो दादा दादी घर में गए, दादी खाना दी। वो लोग खाना खा रहे थे, फिर उनके पास कॉल आया माला पांडे का, जो प्रतीक है उसके चाचा का कॉल आया है। वो बोले हैं कि जाइए मेरा लड़का हाथ काट रहा है, अब जाके देख लीजिए। जबकि हम लोग उनके अपने नहीं है, उनके अपने बहुत लोग हैं, जैसे उनके देहात वगैरह है। हम लोगों से उतना नहीं चलता जितना बाकी लोगों से चलता है। वो साजिश करके मेरी दादा के पास ही कॉल किए हैं, कॉल करके उनको बुलाए हैं। मेरी दादी जा रही थी तो हम लोग बहुत रोकने की कोशिश किए हैं, बहुत मना किया, मत जाइए मत जाइए, उनके झगड़े उन लोगों के झगड़े मत जाइए। लेकिन मेरी दादी चली गई कि अरे बुलाए हैं, बच्चों का झगड़ा, बुजुर्ग बुजुर्ग वो सोची कि समझा देंगे तो झगड़ा शांत हो जाएगा। मेरी दादी गई हैं तो वो सब मिल के साजिश से अपने लड़के से मरवाए हैं उनको। मेरी दादी पे वो फावड़ा मार के दादी को वहीं पे मार डाला है वो। और जब मेरे दादा घर से निकले हैं तो उनको मतलब मेरे दादा दादी का ये था कि वो लोग थोड़ी देर भी मतलब अलग नहीं रहते थे, वो लोग साथ में ही रहते थे। तो मेरी दादी को ढूंढने मेरे दादा निकले हैं। तो जब गए हैं आगे तो वो प्रतीक मेरे दादा पे फावड़ा उठा के दौड़ा लिया है। फिर मेरे दादा आके मतलब दादा पे पूरा हमला कर दिया था। दादा आके गिरे हैं यहाँ, अगर हम लोग दादा को नहीं बचाए होते वो तो वो बचे ही नहीं होते। वो उनको भी वो मार दिया होता। मेरा भाई था, भाई पे भी वो अटैक करने लगा। तो मेरे भाई को हम लोग मतलब बचाए, दादा को बचाए। दादा तब तक बेहोश हो गए, बच्चे लोगों थे। उसके बाद मम्मी बच्चे लोगों को अंदर कर रही थी, वो अटैक करते जा रहा था। उसके बाद वो फावड़ा लिया था और मेरी दादी का पैर खींचते खींचते मेरे द्वार के सामने रख दिया। अगर वो पागल होता, उसके पास दिमाग नहीं होता, तो वो तो लाश इधर उधर कहीं भी रख सकता था। लेकिन उसको बराबर पता था कि हमको लाश इन्हीं के घर के सामने रखना है, इन्हीं के घर के लोगों को मारना है। उसके बाद जब वो यहाँ पे लाश रख दिया तो बहुत भीड़, मतलब मैं बहुत चिल्लाई, बहुत शोर की भीड़ जुटी। लेकिन किसी को वो कुछ नहीं कर रहा था और हम ही लोगों पे मारने दौड़ रहा था। फिर हम मतलब एक चाचा है बगल के, वो आए तो हम लोग को अंदर किए, अंदर करके दरवाजा बंद किए। तो जब वो मतलब बंद कर दिए तो इधर से इधर वो घूम रहा था रोड पे, अपने गली और हमारे गली में सभी लोग थे, किसी पे हमला नहीं कर रहा था, केवल हमारे परिवार पे कर रहा था। ये जो यहाँ पे है ये जो बाथरूम बना है, यहाँ से ये मेरे चाचा हैंडीकैप है तो वो चल नहीं सकते हैं। तो उनको घूर रहा था यहाँ से और वो इतना मतलब उसके अंदर खुन्ना चढ़ा था कि वो हम ही लोगों को मारने जा रहा था। फिर मैं चिल्ला रही थी, मेरी मम्मी भी चिल्ला रही थी, हम लोग चिल्ला रहे थे। तो मदद के लिए कोई सबको अपनी जान के परवाह, कोई बचाने ही नहीं आ रहा था। फिर उसके बाद मैं अपने घर, मेरा फ़ोन काम नहीं कर रहा था कि मैं किसी को बुलाऊँ। फिर मैं यहाँ से अपने घर से निकली हूँ, वो दूसरे साइड पे था, टहल रहा था वो मारने के बाद हम लोग को मारने के लिए। तो जब मैं आई हूँ, मुझे देख के मुझे मारने के लिए बहुत तेज़ आगे बढ़ा है, तो मैं भाग के गई हूँ पीछे, सबसे गिड़गिड़ाई हूँ, सबकी मतलब पैर पे गिरी हूँ कि मेरे फ़ोन दे दीजिए, मैं कॉल करूँगी, मैं पापा को बुला दूँ या पुलिस को बुलाऊँ, कोई फ़ोन नहीं दिया है मुझे। तो फिर उसके बाद एक चाचा थे, वो मुझे समझाए कि घबराओ नहीं, अपने फ़ोन से ही करो, फ़ोन लगेगा। फ़ोन मेरे हाथ में था, मैं फ़ोन फिर लगाई हूँ, मैं प्रशासन से सहायता ली हूँ, प्रशासन आई है। प्रशासन आने से पहले उसके पापा और उसके चाचा आए हैं। वो लोग जब आए हैं तो हम लोग अभी मैं दोबारा आ गई थी, दोबारा दौड़ाया था, तो फिर मैं छत पे चली गई थी। हम लोग छत पे थे, हम लोग चिल्ला रहे थे कि तुम्हारा लड़का मार दिया, तुम्हारा लड़का मार दिया। उन लोगों पे जैसे उसके पापा या उसके चाचा थे, तो ऐसा लग रहा था कि उन लोग को तो सब पहले से पता है, ना कोई चेहरे पे सिगन, ना कोई टेंशन, उन लोगों पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। फिर उसके चाचा पापा गए और वो जो फावड़ा था, वो फावड़ा और जो शायद तगाड़ी की जिसमें ब्लड लगा था, वो दोनों छिपाने की कोशिश करने लगे। बोल रहे थे कहाँ छिपाए, उन लोग को जगह मिल नहीं रहा था। उसके बाद चाचा तो उसके बाद गायब हो गया और जो वो लड़का था, लड़के के बाप आया है तो अपने लड़के को एक थप्पड़ भी नहीं मारा है, ना एक चप्पल मारा है कि तुम क्यों किए हो, क्यों मारे हो, कुछ नहीं बोला है वो। वो अपने बेटे के साथ टहल रहा है, बोल रहा है कि वो भी बहुत प्यार से बोल रहा है, ए बाबू का कैला ह, चला जौन खानदान में केहू ना करे तू कह दिहला। जैसे बेटा बहुत बड़ा जंग जीत लिया है। फिर वो अपने बेटे के साथ टहल रहा था। हम लोग बहुत चिल्ला रहे थे, तो प्रशासन आई तो प्रतीक को और उसके पापा को लेके गई है।
उसके चाचा यहाँ से जहाँ मतलब हम लोग का जो कांड हुआ है उसके चाचा कब यहाँ से भाग गए किसी को पता नहीं चला है। भाग के वो अपने किसी देहात के घर पे, मतलब उनका जो घर के सामने घर है उन्हीं का घर है। आरोपी का घर कौन सा है? आरोपी का घर ये सामने वाला। ये बगल वाला आरोपी का घर है और ये आंवला है, और बता रहे हैं कि ये आंवला हम लोग यहीं तोड़ रहे थे और यहीं पे थे ये लोग। तो इसके चाचा भाग गए तो हम लोग को पता नहीं चला। फिर जब पुलिस आई तो पुलिस तहकीक मतलब सब पता लगाने लगी और उसके पापा को और प्रतीक को लेके गई। तो हमको पता चला कि इसके चाचा भागे हैं। तो हम लोग बताएं तो दोनों तरफ से दो रास्ते हैं, दोनों तरफ से पुलिस गई तो उसके चाचा छिपे हुए थे। उसके चाचा को पकड़ के पुलिस साथ में ले गई। और इसकी बहन जो ये प्रतीक्षा है, इसकी बहन एक बयान में बोली है कि बोल रही थी कि मेरे हाथ से वो नट छीन रहा था। और न्यूज़पेपर मतलब एक जगह बोली है कि मेरे हाथ से वो फोन छीन रहा था। तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा उसकी बहन, सर सारा सच उसकी बहन जानती है, जो भी हुआ है वो बहुत बढ़िया से जानती है और सारा षड्यंत्र ये लोग मिल के रचे हैं। ये लोग, इसकी बहन सब जानती है। वो जो लड़की है वो बोल रही थी कि हम अपने छत, जब ये सब होने लगा तो हम छिपे थे, फिर किसी और के छत पे भाग गए और वहां से हम निकले हैं। तो जो ये लड़की है सर, इसके हाथ में 24 घंटे फोन रहता है, फोन पावर बैंक के साथ। और मानते हैं जब ये भगी है तो उसके पास फोन नहीं, चलिए उस टाइम फोन नहीं है। जो जिसके घर ये छिपी है वो लोग इनके देहात है। तो सर इतना वो लोग छिपाने वाले हैं तो वो एक फोन तो दे ही सकते हैं। तो इसको किस फोन मांग के, जब इसका भाई हमला कर रहा था तो पुलिस को फोन करना चाहिए ना कि हमला कर रहा है, या फिर कुछ भी, या फिर शोर करना चाहिए कि अगर वो शोर करती, अगर ऐसा कुछ होता तो शायद बात मेरी दादी भी बच जाती और ऐसा कुछ होता ही नहीं। वो लड़की सब जानती है, ये सब किया धरा है, सब मिलकर किया धरा है। वो लड़की किसी को कॉल नहीं की है ना ही। अच्छा, जब जो वो लोग हैं जो इसको लड़की को छुपा रहे हैं लड़की को। और एक और बात है कि कल तक ये लड़की थी, कल शाम तक थी, उसके बाद इस लड़की को भगा दिया गया है। देवरिया की पता नहीं कहाँ बोल रहे हैं लोग, चली गई है। अगर वो कोई गुनाह नहीं की हो तो उसे भागने की क्या जरूरत है, वो तो यहाँ रह सकती है ना। कोई नहीं है परिवार का? उसके परिवार का जी नहीं, उसके परिवार का कोई नहीं है। तो वो उसको यहाँ से लेके चले गए हैं सब। उसको बुलाइए, वो सब जानती है, वो सारा सच्चाई जानती है, हुआ क्या है, कैसे हुए, क्या किया गया है। वो बहुत कुछ छुपा के रखी है, बहुत कुछ छुपा रही है। वो कभी बोल रही है नट ले रहा है, कभी बोल रही है फोन ले रहा है, वो सब जानती है। उसको बुलाइए, उससे पूछताछ करिए, सब जानती है। जब ये वारदात होता है तो उससे पहले कहीं न कहीं ये जानकारी होती है, आस-पड़ोस के लोग भी जानते हैं, लेकिन मौके पे बच-बचाव के लोग तैयार नहीं होते हैं। अगर उस समय तमाम लोग अगर एक साथ बच-बचाव के लिए आते तो कहीं न कहीं इतना बड़ा हादसा नहीं होता। लेकिन बहुत लोगों को जानकारी मिला तो शायद उस मौके पे सब लोग पास नहीं पहुँच रहे थे। नहीं, कोई पास नहीं आ रहा था। वही जो एक दूर के चाचा थे, मोनू चाचा मेरे, वही आके हम लोग को अंदर करके बंद किए हैं। बाकी ऐसे कोई ये कि वो मुझे ना मार दे, फिर हम केस में ना फंसे, जो भी उनका विचार हो, वो लोग नहीं, कोई ये नहीं आ रहा था। हम लोग जब भी, वो हम ही लोग को देख, बाकी सब लोग खड़े थे, वो सबको देख रहा था, किसी पे हमला नहीं कर रहा था। वो दौड़-दौड़ के हम लोग को मारने आ रहा था। यहाँ तक वो मेरे भाई पे पूरी तरह अटैक कर दिया है। मेरे भाई, अगर मम्मी मेरे भाई को नहीं खींचे, नहीं बचाए होते तो मेरे भाई को मार डाला होता। मेरा भाई भी मर गया होता, मेरे दादाजी भी, और छोटे-छोटे बच्चे थे यहाँ अच्छा, पे। आप लोग की माँगे क्या है? इतनी बड़ी वारदात हुआ है और कहीं न कहीं सर, ये जो प्रतीक है, इसको फांसी जल्द से जल्द, देर से मिला न्याय नहीं होता है सर। इसको जल्द से जल्द फांसी होना चाहिए। इसके चाचा, इसके पापा को कम से कम उम्र कैद तो होना ही चाहिए सर। उम्र कैद होना चाहिए इसके पापा चाचा को, और इसके परिवार में कोई नहीं बचना चाहिए। इसके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। ये लोग घर ऐसा बना के रखे हैं, इनका घर अब जाके देखिए, इसके घर में ऐसा ये लोग जगह बना के रखे हैं कि अगर हम लोग वहां पे नहीं होते तो ये लोग, अगर हम लोग वहां पे नहीं होते, हम लोग नहीं आए होते तो मेरी दादी को ये ले जाके गाड़ भी दिए होते, बोरा में कस के कहीं फेंक भी दिए होते, अपने घर में रख लिए होते, तो हम लोग को नहीं पता चलता। ये लोग ऐसे घर बना के रखे हैं सर। इनके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। इसकी बहन, कोई इनके घर में कोई भी नहीं बचना चाहिए। चलिए, हम दो सब चाहेंगे, आप क्या हैं? हम वो जो जिसका मर्डर हुआ है उनकी बहू है। अच्छा, वो आप हमारी बहू हैं। चाची सास थी, क्या नाम है आपका? रीता पांडे। अच्छा। हम उस समय थे, मेरी सास को जब फोन करके बुलाया गया तो हम लोग आंवला बीन रहे थे। हम अपनी सास को बोले कि कहाँ जा रही हैं? बोल रही हैं कि वो उसका प्रतीक का चाचा हमको फोन करके बुलाए हैं। हम ले मत जाइए, करी नहीं, अब बगल में है, फोन करके बुला रहे हैं, प्रतीक हाथ काट लिया है तो हम जा रहे हैं, थोड़ा देख ले। हमारी सास गई, उसके बाद 2 भी मिनट नहीं लगा, हम लोग आंवला चुन रहे थे तो मेरे ससुर जी आए, बोल रहे रीता अभी तक ले नहीं आई। वो जैसे निकले जाने के लिए तब तक ले वहां से वो मेरी सास को तो मार दिया था, ससुर को फरुआ लेके दौड़ाया मारने के लिए। वो जो आए गिर गए, उनको पकड़ उकड़ के हम गिरते पड़ते अपने ससुर को और अपने जो है बेटा को लेके आए। बेटा को मेरा थोड़ा फरुआ से लग गया है, हाँ थोड़ा सा लग गया है, उसको लेके आए। और उसके बाद
ये जो लड़का है क्या किया, हम जब सब परिवार को यहाँ लेके आ रहे हैं, यहीं पर लेके आ रहे हैं, पीछे थोड़ा सा पलटे तो मेरी सास को एक हाथ से लिया, एक हाथ से फरुआ लिया है और उसको लेके घिसते हुए यहाँ पे हमारे सामने रख दिया है। हम बोले ये तो चाची को मार दिया, चाची को मार दिया। मेरा लड़का दौड़ के जाने लगा तो हम लोग पे वो अटैक करने लगा मारने के लिए। सर हम ये पूछते हैं, अगर वो पागल रहता तो ये बताइए वो कैसे जा रहा है, हमारा परिवार है, हमारा द्वार पर रख दिया, ठीक, वो हमारा ही परिवार को क्यों मारने दौड़ रहा है? क्यों नहीं, वो इधर भी लोग थे, इधर भी लोग थे, सब जगह लोग थे, सबको मारता ना, क्यों लाश ला के हमारा द्वार पर धर दिया? फिर हमारे लड़के पे अटैक किया, हमारे ससुर पे, हमारे छोटे बच्चे पे, हमारे पे हमला किया। वो हम लोग को उस दिन इतना हम लोग मतलब रो रहे थे, दुहाई मांग रहे थे, हम लोग बचाने के लिए चिल्ला रहे थे। हम लोग किस तरह से उस दिन बच्चे कितने लाशें गिर गई होती। सर ये जो है किया कराया है, इसमें साजिश है, इसमें ये है हमारा जो पुराना जो मेटल था दुश्मनी, ये सब लेके हमारी सास को मारा गया है, बुला के मारा गया, फोन करके बुलाया गया है कि आइए, और उनको वो लोग घर में ही थे, उनको मरवा के धीरे से निकले। वो हमारी सास को मारे हैं सब, वो लोग हमारी सास को मारे हैं। और जो है वो पागल उगल कुछ भी नहीं है। हम तो यही कहेंगे कि हम लोग को इंसाफ चाहिए, इंसाफ के बदले में प्रतीक को तुरंत से तुरंत फांसी लगे और दोनों बाप और चाचा को उम्र कैद हो और घर पे बुलडोजर चले सर, क्योंकि हम लोग सुरक्षित नहीं है। हम अपनी बच्चिया को लेके, मेरे हस्बैंड बाहर करते हैं काम बलिया में, और हम अपनी देवर टूटे पैर है, अपनी देवरान सबको छोटे छोटे बच्चे लेकर सिर्फ हम ही रहते हैं। हम सेफ ही नहीं रहेंगे, हमारे बच्चे सेफ नहीं रहेंगे, तो हमको डर हो गया है, क्योंकि मुझे सुरक्षा चाहिए और हमको योगी जी से यही करना है कि इनके घर पर बुलडोजर चढ़े। अब हम लोग डर गए हैं, इन लोग का हित ना किसी के भी, हम सबसे डर है हम लोग को। उनकी लड़की छुट्टा घूम रही है, जब लड़की ऐसी है कौन ठीक है, लड़की गुंडा उंडा भेजवा के कल को हमारी लड़की पढ़ाने जाती है, पढ़ने जाती है, मरवा दे, हमारे लड़के को मरवा दे, उस समय कोई तो नहीं आएगा। अब प्रतीक को फांसी नहीं लगे तो क्या गारंटी हमको कोई देगा कि प्रतीक अगला बार फिर किसी का मर्डर नहीं करेगा? ये बताइए। ये परिवार आज न्याय की गुहार लगा रहा है। आज इस परिवार का जो हालत है, कहीं ना कहीं देखने के बाद ये लग रहा है कि इस परिवार में जो वारदात हुए हैं, ये परिवार का आखिर का क्या ऐसे जो है कमी रह गई, इस परिवार ने क्या बिगाड़ा था, आज एक छोटी सी मामूली बात को लेकर इतना बड़ा सा हादसा हो जाता है। आज जिस तरह से परिवार बिलख रहा है, न्याय की गुहार लगा रहा है, कहीं ना कहीं ऐसे परिवार आज एक प्रशासन के जो है भरोसे आज अपनी जो है दास्तां सुना रहा है। तो आपने देखा ये बलिया की खास तस्वीरें कैसे वारदात हुई, इन लोगों के द्वारा जो है जानकारी मिला कि आखिरकार मामला कैसे कहां से बढ़ा और कैसे बचाव किया गया, फिर भी जो है कैसे ये घटना घट गई। तो फिलहाल भी न्यूज़ इंडिया के साथ इस वक्त हम मौजूद हुए बिशनपुरा गांव में, गढ़वार थाना का अंतर्गत जो ये पड़ता है गांव, और ये है बिशनपुरा का बलिया का एक खास वो गांव जहां दो घटनाएं एक ही दिन 10 या 12 बजे की लगभग ये समय बताया जा रहा है, उसी समय होता है जब इस गांव इस घर में लोग अपने कार्यों में व्यस्त होते हैं। तो इस वक्त के लिए इतना ही।